हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका श्रीधम यूट्यूब चैनल। साथ ही रिपब्लिका ऐप पर भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 64वीं बीपीएससी का रिजल्ट अंततः आ चुका है और जिसकी बहुत ही लंबे टाइम से वेट किया जा रहा था। यह जो रिजल्ट है बहुत कुछ अपने आप में कहती है, कुछ नई ट्रेंड को शो कर रही है, उसको हमें समझना है। और जो रिजल्ट है, रिजल्ट से बहुत सारी चीज़ें जो सामने आ रही है, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वह है इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम का। ठीक है, क्योंकि जो रिजल्ट आया है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि टॉप 10 में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं और मोस्टली उनका मीडियम इंग्लिश है। ठीक है, एकदम से तो नहीं कह सकता हूँ कि सबका इंग्लिश है, लेकिन मोस्टली उसमें इंग्लिश मीडियम ही होगा, यह बिल्कुल ही तय बातें हैं। ठीक है, तो फिर अच्छा 11th रैंक है राज आर्या का, वो भी थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम नोटेडम वगैरह की प्रोडक्ट है, जो कि बहुत ही सबसे अच्छा स्कूल माना जाता है। तो कहीं न कहीं एक नई चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है और यह एक अलार्मिंग कंडीशन को भी जिस ढंग से आप देखेंगे कि 60वीं 62वीं में सुशांत चंचल ने टॉप किया और सुशांत इंग्लिश मीडियम के थे। बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी, इंग्लिश मीडियम के थे सुशांत, चूँकि वो रिपब्लिका से ही जुड़े थे और एक इंग्लिश बैकग्राउंड की सारी चीज़ें थी। तो वहाँ से एक दिखता है कि इंग्लिश मीडियम का प्रभाव बीपीएससी में दिख रहा है। प्रश्न ये भी उठता है कि क्या बीपीएससी का अब यूपीएससीकरण हो रहा है, यूपीएससीफिकेशन हो रहा है? क्या यहाँ भी यूपीएससी की तरह एक मीडियम के, एक हिंदी मीडियम के प्रति एक डिस्क्रिमिनेशन, एक भेदभाव की चीज़ें हो रही है? तो क्या है सच्चाई, क्या है आपके मन में? प्रश्न ये उठना स्वाभाविक है। ठीक है, उन सारे प्रश्नों को ही हम लोग देखेंगे कि इसके पीछे क्या कारण क्या हो सकता है। तो इसके पीछे कुछ रीजंस दिखता है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि बीपीएससी जानबूझ करके ऐसा कर रही है, लेकिन जो पैटर्न है उस पैटर्न में इंग्लिश मीडियम वाले, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले को ज़्यादा एडवांटेज मिल रहा है, एज मिल रहा है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले अब आप संभल जाइए, एक तरह से आपको चेताया जा रहा है। अगर आप टॉप करना चाह रहे हैं तो पहले वाली स्थिति नहीं है कि बिल्कुल जगह खाली है, हिंदी मीडियम वाले ही नहीं। अब यहाँ पर बहुत ही कांटे की टक्कर होगी। एक कहीं न कहीं मुद्दा यह उठा है और इसके पीछे बिल्कुल ही चीज़ें रिजल्ट ही अपने आप में कह रही है। 2-3 सालों से कितना, चाहे 63वीं भी काफ़ी टफ रहा, 64वीं भी आप देखेंगे कि इस बार सीट तो बहुत ज़्यादा है, 1450 से ऊपर सीट है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि प्रॉपर पोस्ट जो एसडीएम डीएसपी का है वो पाने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है। आपके इर्द गिर्द मैक्सिमम लोग कहीं न कहीं जो लेस इम्पोर्टेंट पोस्ट है, चाहे वह पंचायती राज अधिकारी हो, सप्लाई इंस्पेक्टर हो, ऐसे पोस्ट पर ज़्यादा चयनित दिख रहे हैं। यहाँ भी आपको पोस्ट के हिसाब से, रैंक के हिसाब से भी इंग्लिश मीडियम कहीं न कहीं यहाँ पर हावी दिख रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है? बीपीएससी क्या जानबूझ करके कर रही है? जानबूझ करके कर रही है, मैं आपको बताया पहले भी कि ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कुछ स्पष्ट रीजन है जिससे उनको फायदा मिलता है। पहली बात, बीपीएससी में पीटी में अगर एग्जाम का 3 पैटर्न है, पीटी और पीटी मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, अगर तीनों स्तर पर अगर हम देखें तो पीटी में जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं, जो इंग्लिश बैकग्राउंड वाले होते हैं, उनको यह जो मैथ वाला जो सेक्शन है, मैथ वाला सेक्शन में
थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाता है। और थोड़ा बहुत फ़ायदा क्या, मान लीजिए अगर 3-4 मार्क्स का भी अगर एडवांटेज मिलता है मैथ, जहाँ पर मान लीजिए एक जनरल स्टूडेंट्स आउट ऑफ 10 जो 10 क्वेश्चन होता है मैथ में 4 क्वेश्चन करता है, 5 क्वेश्चन करता है, और इंग्लिश मीडियम वाले और या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले वहाँ पर आपके 4 के तुलना में वो 8 क्वेश्चन कर लेता है, तो अब इसलिए 4 क्वेश्चन तो ज़्यादा ही कर रहा है। और अच्छे स्टूडेंट्स के लिए कितना मैटर करता है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से आदमी अंदर बाहर हो जाता है। तो अब देखें कि पीटी में भी जो 10 मार्क्स है जीएस में, वह इनको फायदा उठा रहा है, दे रहा है। सीसेट नहीं है, लेकिन सीसेट वाली चीज़ें यहाँ भी कहीं न कहीं है, जिससे फ़ायदा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को होता है, इंग्लिश मीडियम वालों को होता है। तो यह तो पीटी की कहानी हो गई। बाकी सब्जेक्ट में सब लोग बराबर हैं, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, टेक्नोक्रेट्स, नॉन टेक्नोक्रेट्स, सब लोग बराबर हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। लेकिन मैथ में है थोड़ी सी, ठीक है। अब मेंस के स्तर पर आते हैं, क्योंकि मेंस, अच्छा चलो पीटी तो फिर भी क्वालिफाइंग है, इसका मार्क्स नहीं जुटता है, क्वालिफाई कर गए। अब मेंस जो असल गेम यहाँ से स्टार्ट होता है, तो मेंस में क्या है, 900 मार्क्स है। इस 900 मार्क्स में यहाँ एक्चुअल आपकी कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है इंग्लिश मीडियम वालों के साथ या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों के साथ, जिनको कहीं न कहीं एडवांटेज मिलता है। तो एडवांटेज कहाँ, किस स्तर पर मिलता है, वैसे बहुत सारे पॉइंट है। 900 मार्क्स का मेंस है। सबसे पहले तो एडवांटेज मिलता है स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, इसमें मिलता है एडवांटेज। जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं, ठीक है, उनकी मैथ स्टैटिक्स आपसे अच्छी होगी, इस बात की पूरी संभावना होती है, ठीक है। तो 72 में 72 मार्क्स, 70 मार्क्स, 65 मार्क्स वो ला सकते हैं, 60 मार्क्स आसानी से ला सकते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज इंग्लिश मीडियम वालों को या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को यहाँ। दूसरी, जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं या फिर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड टेक्नोक्रेट्स होते हैं, उनकी स्कूलिंग भी बेटर होती है, ठीक है। जो स्कूलिंग है कहीं न कहीं वो डीपीएस कल्चर वाले माहौल में पले बढ़े होते हैं, ठीक है। तो उसका भी फायदा उनको थ्रू आउट मिलता है। तो कंपटीशन में आप कहीं न कहीं पहले से ही आप कहीं न कहीं वीक हैं। अनेक प्रकार की गड्ढा उड्ढा है, जिसको पैच करने में ही आपको बहुत सारा टाइम लग जाता है। हाईवे पर रेस बराबरी के स्तर पर होना चाहिए, आप हाईवे पर पहुंच ही नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इनका जो थ्रू आउट 20 साल 25 साल की जो बैकग्राउंड होती है, वह बहुत ही काम आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है राइटिंग, ठीक है। राइटिंग में क्या है, राइटिंग में जो इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, आप सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश जो रोमन स्क्रिप्ट होता है कंपेयर टू रोमन देवनागरी स्क्रिप्ट, वहाँ पर स्पीड अच्छी होगी। वहाँ पर हर्षकार, दीर्घ इकार, उकार, एकार, रिकार आदि चीज़ें नहीं लगानी पड़ती हैं, ठीक है। बहुत ही स्मूथली फास्टली वहाँ पर कर्सिव राइटिंग करते हैं। एक बार आप पेन डालते हैं और आप शब्द को लास्ट करके ही उठाते हैं, जबकि हिंदी में बार बार आपको पेन उठाना पड़ता है। चलिए, इस पर डिस्कशन मैं कभी दूसरे क्लास में करूँगा, ठीक है। बहुत ही साइंटिफिक चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं। उसमें एक वीडियो पहले होगा भी, मैं और भी डिटेल में, कि आपकी राइटिंग स्पीड को कैसे बढ़ाया जाए, पेन की क्या स्टेटस हो, कैसा पेन यूज करना चाहिए, आदि आदि सारी चीज़ें, ताकि हिंदी मीडियम वाले भी कहीं न कहीं। तो पेज, मान लीजिए स्पीड अच्छी होगी तो क्या होगा, पेज ज़्यादा भरा जाएगा, क्योंकि 3 घंटे में आपको वहाँ पर परफॉर्म करना है, वहाँ पर अपनी प्रेजेंटेशन डालनी है, और उसमें आपकी पेज नहीं भरी, आपकी स्पीड अच्छी नहीं है, तो आप पिछड़ जाएंगे।
तो आप मान के चलिए कि हर एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स 3 मार्क्स का और ओवरऑल 5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन जो भी होते हैं, उसमें कहीं न कहीं आपको टाइम की कमी के कारण, स्पीड की कमी के कारण आपको प्रॉब्लम होती है। तो इसमें इंग्लिश मीडियम वाले आपसे एडवांटेज ले चुके होते हैं। तो स्टैटिक्स एक इम्पोर्टेंट हुआ। थ्रू आउट उनकी जो स्कूलिंग है क्या मैटर करता है, राइटिंग स्पीड, राइटिंग स्किल मैटर करता है। ठीक है, थोड़ी सी फ़ायदा उनको होती है कि जनरली, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, जनरली ये इंग्लिश मीडियम वाले या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले आप देखेंगे कि यूपीएससी के एक डिजर्विंग कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं। वो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं और बीपीएससी भी आकर के दे लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे में उनके पास यूपीएससी वाला जो मैटर होता है, कंटेंट होता है, उनकी तैयारी होती है, समझ होती है, वहाँ पर काफ़ी जीएस है, काफ़ी ब्रॉड बेस्ड है, 4 पेपर वहाँ पर जीएस होता है। ठीक है, तो इस सब में जो यूपीएससी का जो बैकग्राउंड है, मैं एक तुलनात्मक रूप से कर रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि हिंदी मीडियम वाले यूपीएससी का नहीं दे रहे हैं, लेकिन यूपीएससी में चूंकि भेदभाव है और यूपीएससी में उनका मनोबल हाई है, ज़्यादातर वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले सिलेक्शन पा रहे हैं और वहीं इंग्लिश मीडियम वाले चूँकि वहीं पर उनका सिलेक्शन हो रहा, तो वहीं लोग यहाँ भी बीपीएससी में भी अब आ जा रहे हैं। सिलेबस मोर एंड लेस बराबर है, बीपीएससी का थोड़ा सा लो सिलेबस है, वहाँ पर जीएस का 4 पेपर है, यहाँ पर केवल 2 पेपर है। ठीक है, तो इनका यह बैकग्राउंड भी मैटर करता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यूपीएससीकरण, यूपीएससीफिकेशन कहीं न कहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक इशूज आपका यूपीएससी का माला हो गया, मानसिकता की हो गई। एक अगली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान देंगे, वह यह है जिसकी जानकारी हम लोगों को नहीं होता है जनरली, वह यह है कि जो कॉपी की जो चेकिंग होती है, ठीक है, जो कॉपी चेक किया जाता है, तो जो कॉपी चेक किया जाता है तो वह किसके द्वारा किया जाता है? क्या हिंदी मीडियम की कॉपी हिंदी मीडियम के टीचर को दिया जाता है, इंग्लिश मीडियम की कॉपी इंग्लिश मीडियम को दिया जाता है? क्या है, एक सामान्य सी बातें हैं कि इसमें दोनों मीडियम की कॉपी अलग अलग नहीं दिया जाता है, इस बात की अधिक संभावना है। मैं आपको दावे के साथ नहीं कह रहा, इस बात की जो कॉपी चेक होती है तो उसमें इस बात की संभावना है कि एक ही मीडियम वाले दोनों कॉपी चेक करते हैं। ठीक है, एक स्वाभाविक सी बात भी है। ठीक है, तो ऐसे में कॉपी चेक करने वाले जो टीचर होते हैं उनकी मानसिकता, उनकी मेंटलिटी मैटर करती है। 2 बातें हैं यहाँ पर। एक बातें कि या तो हिंदी मीडियम वाले टीचर कॉपी चेक करेंगे जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का है, दूसरा है कि इंग्लिश मीडियम वाले बैकग्राउंड वाले टीचर चेक करेंगे। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी है। तो अगर हिंदी मीडियम वाले टीचर जिनका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम का रहा है मोस्टली, अगर वो कॉपी चेक करते हैं तो इस बात की संभावना होगी कि जनरली जेनोसेंट्रिज्म वाली फीलिंग होती है, यानी एक इंग्लिश के प्रति जो एक बड़प्पन वाली चीज़ें, एक ऐसे देखने वाली चीज़ें, अरे इंग्लिश है, इंग्लिश मीडियम वाला है, यह जो फीलिंग है हिंदी मीडियम से बड़ा इंग्लिश मीडियम है, एक इंग्लिश में इसने लिखा है। ठीक है, और मैटर कंटेंट मान लीजिए बराबर भी रहे, लेकिन इंग्लिश मीडियम होने का ही फायदा कहीं न कहीं हो जाता है। जो टीचर होते हैं कहीं न कहीं मानसिकता से इस बात से ग्रस्त हो सकते हैं हिंदी मीडियम वाले कि ये तो इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश उनकी बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है लेकिन बहुत अच्छी नहीं है। तो ऐसे में जो एक जेनोसेंट्रिज्म होता है, यानी बाहर की चीज़ों के प्रति ज़्यादा
उसको आप अच्छा मानते हैं। जेनोसेंट्रिज्म का मतलब यही मतलब होता है कि बाहर की चीज़ों को, बाहर के देशों को, बाहर की चीज़ों को आप ज़्यादा अच्छा मानते हैं, ठीक है, और अपनी चीज़ों को हीन मानते हैं, बड़ी बाहर की चीज़ों को सुपीरियर मानते हैं और अपने आप को इन्फीरियर मानते हैं। तो यह तो मानसिकता इंडिया में है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो इस मानसिकता से ग्रस्त अगर टीचर है और होता ही है तो ऐसे में हिंदी मीडियम वाले को घाटा होगा और इंग्लिश मीडियम वाले को फायदा होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर मान लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले टीचर को दे दिया गया कॉपी चेक करने के लिए, हिंदी मीडियम का भी कॉपी चेक करने के लिए, तो यहाँ क्या होगा, उल्टा होगा। वह ये सोचेगा अरे ये तो हिंदी मीडियम वाला है। एक कहीं न कहीं हिंदी मीडियम के प्रति बहुत ही अच्छी उनकी वो नहीं होती है, एक बड़प्पन सी बातें होती है इंग्लिश मीडियम वाले टीचर में या फिर स्टूडेंट में कि मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूँ। स्टूडेंट में भी होता है, जब आप लोग स्कूल कॉलेज आप जाते हैं तो हिंदी मीडियम हिंदी की बुक होती है तो उसको आप छिपा के रखते हैं, और इंग्लिश की बुक होती है तो एकदम दिखा करके ऐसे। तो कहीं ना कहीं मानसिकता तो है, वो टीचर भी आप ही की तरह है और इसी इन्वायरमेंट से है, माहौल से है। तो ऐसे में इंग्लिश मीडियम वाले टीचर भी क्या करेंगे, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा मार्क्स नहीं देंगे। वह यह समझ करके कि अरे ये तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है, क्या लिखेगा। अगर बराबर है, उस स्तर पर मैं कह रहा हूँ, बराबर बराबर कॉपी दोनों की अच्छी है, सेम कंटेंट है, फिर भी हिंदी मीडियम वाले को यहाँ पर घाटा होगा। यह एक बहुत ही मेजर इशू है जिसमें सुधार की आवश्यकता है, ठीक है। स्कूलिंग में आप सुधार नहीं कर सकते, स्कूलिंग में जिसका जो बैकग्राउंड है, राइटिंग स्किल में यहाँ पर मेहनत करके आप हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर काम कर सकते हैं। अगर राइटिंग स्पीड को अगर बढ़ा लें तो आप ज़्यादा पेज भर पाएंगे, ज़्यादा क्वांटिटी आप डाल पाएंगे, ठीक है। क्वालिटी तो डालेंगे, क्वांटिटी भी आप डालेंगे, उसका भी मैटर करता है, क्योंकि माप तौल अगर होगा, जो कि जनरली माना जाता है कि परीक्षा में बित्ता से नाप करके मार्क्स दिया जाता है, तो ऐसे में इंग्लिश मीडियम वालों को फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर भी काम करने की आवश्यकता है, जो कि आपको करना होगा। इस पर आप कुछ नहीं कर सकते। स्टैटिक्स में दो चीज़ें हैं जो बीपीएससी को करना चाहिए, वह यह कि स्टैटिक्स पर उसको रीथिंक करें, रिव्यू करें कि क्या स्टैटिक्स को रखना यहाँ पर सही है, कौन सा आप उसको डेटा एनालिसिस आप करवाने जा रहे हैं, और कौन सी आप सांख्यिकी सर्विस में या फिर उससे रिलेटेड सर्विस में आप भेज रहे हैं। आप प्रशासनिक अधिकारी बना रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी को स्टैटिक्स की जो कॉम्प्लिकेशन है, जो ग्राफ है, डायग्राम है, जो चार्ट है, उसमें कंपैरेटिव स्टडी है, उसकी डायरेक्टली आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो कहीं न कहीं यह लग रहा है कि मैनिपुलेट जानबूझ करके कहीं न कहीं हिंदी मीडियम वालों को रोकने के लिए और इंग्लिश मीडियम वालों को, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को फ़ायदा यहाँ पर पहुँचाता है। स्टैटिक्स का होना, दूसरा कॉपी चेकिंग की एक सिमिलर पद्धति, या तो हिंदी मीडियम वाले टीचर से या इंग्लिश मीडियम पर। तो ये चीज़ें मोटा मोटी मेंस के स्तर पर एक स्वाभाविक डिस्क्रिमिनेशन पैदा करता है। यह अगर मान भी लिया जाए कि बीपीएससी अपनी ओर से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही है, फिर भी ऑटोमेटिकली हिंदी मीडियम वाले यहाँ पर पिछड़ जाएंगे, ठीक है। और यह एक बहुत बड़ा इशू है। ये मान के चलिए कि 50 to 100 मार्क्स बहुत ही ईजिली इस स्तर पर वेरी कर जाता है। 900 का मेंस होता है, 900 का है, ठीक है। एक बहुत बड़ा इशू, आप यहीं पर आप पीछे पड़ जाते हैं। एक समान स्टार्टिंग लाइन से रेस हो ही नहीं रहा है। स्कूलिंग आपका बहुत अच्छा नहीं रहा है, राइटिंग स्किल बहुत अच्छी नहीं है, यूपीएससी, तो इस सारी चीज़ों को आप समझ सकते हैं। समझना इसलिए ज़रूरी है कि इसके अकॉर्डिंगली आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं। अब रही बात इंटरव्यू की, ठीक है। तो
मेंस के स्तर पर हमने देख लिया, अब इंटरव्यू के स्तर पर देखते हैं। तो इंटरव्यू में जैसा कि हम लोग जानते हैं 120 मार्क्स है बीपीएससी में, ठीक है। इस 120 मार्क्स में कैसे उनको फ़ायदा होता है, एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगा। एक तो इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम है, दूसरा जो ट्रेंड दिख रहा है 64वीं में भी 63वीं में भी, तो उसमें वह एक यह है, ठीक है, एक इशूज मेल और फीमेल का भी है, फीमेल का भी है। क्या मेल के तुलना में फीमेल को यानी लड़कियों को फायदा हो रहा है, यह एक इशूज ये भी है, ठीक है। 35% रिजर्वेशन है तो ऑब्वियसली इनको क्या है, फायदा तो हो ही गया, ठीक है। इस रिजर्वेशन के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें, रिजर्वेशन वाली चीज़ें तो बिल्कुल ही एक दिख रही है, एक डायरेक्ट चीज़ें दिख रही है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें एक लेटेंट, एक हिडन फॉर्मेट में भी है, उसको भी हम लोग देखें तो आप देखेंगे कि हालांकि इस पर मैं डिटेल में कभी दूसरे दिन चर्चा करूंगा कि इस मेंस के लेवल पर मेल के तुलना में फीमेल को थोड़ा सा फायदा होता है। क्यों? जनरली मेंस में चूंकि लिखना होता है और आप देखें कि लड़कियों की हैंड राइटिंग कंपैरेटिवली पुरुषों से बेटर होता है। आप अपने घर परिवार में आप देखेंगे कि आपकी सिस्टर है, सिस्टर ब्रदर्स, तो देखेंगे जनरली ऐसा होता है कि लड़कियों की हैंड राइटिंग बेहतर होती है। स्पीड भी थोड़ी सी उनकी बेटर होती है, जब हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो स्पीड भी अच्छा होगा। अदरवाइज क्या होता है कि अपनी ही हैंड राइटिंग को देख देख करके वो आदमी सर पर हाथ रखता है कि हमने क्या लिखा है, अपनी ही हैंड राइटिंग पढ़ने में नहीं आता है, 3 घंटा में हमने क्या लिख डाला। अगर बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस नहीं है तो लड़कियों को थोड़ा सा फायदा यहाँ पर मेंस के लेवल पर होता है, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्पीड अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा सा अच्छा है, हो सकता है जब हैंडराइटिंग अच्छी है, थोड़ी सी स्पीड अच्छी है, ठीक है। यह मन में नहीं कि हमारी हैंडराइटिंग खराब है और आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का कहीं ना कहीं शिकार होते हैं, आपको लगता है कि यार अपनी हैंडराइटिंग को मैं स्वयं ही नहीं पढ़ पाता हूँ तो टीचर क्या पढ़ेगा। और एक सच्चाई है, 3 घंटा में हम क्या लिख डालते हैं, पेज भी भरना होता है वहाँ पर, और इस ढंग से प्रैक्टिस आप बहुत नहीं किए होते हैं, इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। तो मेंस के लेवल पर कहने का मतलब है कि फीमेल को फायदा होता है और इंटरव्यू में भी फीमेल को फायदा होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। महिलाओं को, लड़कियों को फायदा होता है, क्योंकि मैक्सिमम बोर्ड में होते हैं वह क्या होते हैं, बोर्ड में अधिकांश लोग मेल मेंबर होते हैं, तो मेल मेंबर होंगे तो थोड़ा सा कहीं न कहीं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स वाली जो फीलिंग होती है और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स वाली जो फीलिंग होती है, एक साइकोलॉजी की टर्म्स है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स एंड ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, तो उस कॉम्प्लेक्स के तहत मेल को फीमेल के प्रति और फीमेल को मेल के प्रति थोड़ा सा एक स्वाभाविक है, ह्यूमन नेचर है। तो यहाँ भी इंटरव्यू में फायदा महिलाओं को होता है। दूसरी बात है कि थोड़ा सा रूप, सौंदर्य, लावण्य का भी फायदा मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, उनका ड्रेसिंग सेंस, तो इसमें भी महिलाओं को मेंस में भी फायदा हो गया, इंटरव्यू में भी फायदा हो गया। तो ये तो 35% रिजर्वेशन है ही, लेकिन 5% आप और मान के चलिए, 5% डायरेक्टली 35%, 5% यानी टोटल 40% हो जाएगा, ठीक है। 5% और आप मान के चलिए प्लस महिलाओं को सर्टेनली फायदा हो जाता है ड्यू टू मेंस के कारण और इंटरव्यू के कारण, ठीक है। तो अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो संभल जाइए, अगर आप पुरुष हैं तो आप संभल जाइए, महिला हैं खुशी की बात है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले हैं अच्छी बात है। इंटरव्यू में मैं मीडियम की बातें मैं पर आता हूँ, ये तो मेल फीमेल के संदर्भ में हो गया, ठीक है।
इंग्लिश मीडियम वाले को यहाँ भी फायदा होता है। यहाँ जो उनकी स्कूलिंग की चीज़ें होती है, ठीक है, तो राइटिंग वाली चीज़ तो नहीं है, जो यूपीएससी वाली चीज़ें हैं, यूपीएससी में उन्होंने देखा है, समझा है, तैयारी किया है, वहाँ पर इंटरव्यू दिया है, मेंस लिखा है, तो चीज़ों पर बेटर पकड़ होती है, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले हैं कि 2 साल 4 साल 5 साल 7 साल से बीपीएससी ही दे रहे हैं, बैंक का भी एग्ज़ाम दे लिया, ठीक है, एसएससी का भी दे लिया। आप इस मनोबल से आप जाएंगे तो आप कितना फाइट कर पाएंगे, आप सोचिए। पीटी तो आप निकाल लेंगे, लेकिन मेंस में आप फंसेंगे, बहुत ही बुरी तरह फंसेंगे। इंटरव्यू में आप बहुत ही बुरी तरह फंसेंगे। अगर बैंकिंग और एसएससी, रेलवे और एनटीपीसी की मानसिकता को लेकर के अगर आप इंटरव्यू में जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो यहाँ भी जो स्कूलिंग का फ़ायदा है, बैकग्राउंड है, चूँकि इंटरव्यू में आपकी पूरे 25 साल 30 साल जो भी आपकी एज है, वह पूरा उस 25 साल की चीज़ें उस 25 मिनट में बिल्कुल ही सामने आ जाती है। अपने बचपन में कभी दूसरी क्लास में कुछ पढ़ा, चौथी क्लास में कुछ पढ़ा, 8वीं में स्कूल के लेवल पर कहीं कुछ भी पढ़ा, वो चीज़ें आपको वहाँ पर टेस्टिफाइड हो जाता है। कोई एक दिन की और 1 महीने की 2 महीने की तैयारी नहीं है इंटरव्यू। तो यहाँ भी इंग्लिश मीडियम वाले फ़ायदे में होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग ए हेल्दी बैकग्राउंड, ठीक है। स्कूलिंग उनकी अच्छी हुई रहती है, यूपीएससी बैकग्राउंड से थोड़े से वो आते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी माइंड सेट यहाँ भी काम करता है, ठीक है। जो बोर्ड मेंबर है तो उनमें थोड़ी सी वही चीज़ें हैं। अगर वो हिंदी मीडियम वाले से हैं तो इंग्लिश मीडियम के प्रति थोड़ी सी एक जेनोसेंट्रिज्म वाली फीलिंग कि बाहर की चीज़ों को आप सुपीरियर मानते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना, और बाहर की चीज़ों को आप बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं। तो यहाँ भी इस माइंड सेट के कारण अगर उसमें बोर्ड में अगर हिंदी मीडियम वाले बैकग्राउंड के ज़्यादा लोग हैं तो भी आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक सुपीरियरिटी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते हैं। हमने देखा है कि जो इंग्लिश मीडियम के जो टीचर होते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम नहीं, स्पेशली साउथ इंडिया वगैरह या फिर बाहर के लोग होते हैं, वो हिंदी को उस दृष्टिकोण से नहीं देखते हैं। जो साउथ इंडियन होते हैं या फिर आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर के लोग होते हैं, तो वो हिंदी को अच्छे ढंग से देखते हैं, तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो अपने ही लोगों के द्वारा हम विक्टिम हो जाते हैं। हमें अपने ही घर में, अपने ही देश समाज में, अपने ही लोगों के बीच हमें नुकसान पहुँचा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी माइंडसेट होती है इंग्लिश मीडियम वालों के प्रति अच्छी, तो इसलिए उनको एक हॉबी तॉबी वाली चीज़ें होती है। तो हॉबी जनरली इंग्लिश मीडियम वालों पर काम किया रहता है। हिंदी मीडियम वाले क्या होते हैं, जब एग्ज़ाम आता है, इंटरव्यू देना है, तब हॉबी की खोज शुरू कर देते हैं कि क्या हॉबी रखूँ सर। जो हॉबी मतलब हॉबी आपकी, मतलब जो आपने 25 साल 30 साल से जो जिस चीज़ में आपकी रुचि है वो आपकी हॉबी हुई कि आप 1 महीना में कहाँ से आप गार्डनिंग आप कर लेंगे और कुकिंग कर लेंगे, तो कितना आप सीख पाएंगे, कितनी मौलिक चीज़ें आ पाएगी, वहाँ पर तो पकड़ में आ जाएगी। अब ज़बरदस्ती हॉबी आप बनाते हैं तो हॉबी वाली चीज़ें हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैटर कर जाती है। इन सारी चीज़ों के कारण कहीं न कहीं इंटरव्यू में हिंदी मीडियम वाले पिछड़ जाते हैं। इन सब का परिणाम ओवरऑल क्या होता है? इन सब का परिणाम यह होता है कि इंग्लिश मीडियम वाले एडवांटेज में रहते हैं और हिंदी मीडियम वाले कहीं न कहीं, चाहे वह पीटी हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, पिछड़ जाते हैं। आज के इस सेशन का निष्कर्ष यही है कि अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप संभल जाइए, अपनी कमियों को दूर कीजिए, देखिए कि कहाँ कहाँ हमें कमी है, उस कमी को कैसे दूर करें। अगर आपके मन में टॉप करने की ललक है, ड्रीम है, और बिल्कुल होना चाहिए, अगर आप किसी एग्ज़ाम को आप देते हैं
तो आपके मन में बिल्कुल ही ये फीलिंग होनी चाहिए कि हमें टॉप करना है। टॉप का मतलब टॉप, नंबर 1 और कुछ नहीं, सेकंड थर्ड की बातें मैं नहीं कर रहा हूँ। यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि किसी भी एग्जाम में आप बैठें तो उसके बारे में आप सोचें और उसके लिए आपको वैसा काम भी करना पड़ेगा, अदरवाइज हवा हवाई वाली बातें हो जाएगी। दिल की अरमा आंसुओं में बह गए, आप लटक करके तो पहुंच जाएंगे, लेकिन आप आराम से, अब देखेंगे कि गांव भर में बसें चलती है लोकल लेवल पर, ब्लॉक टाउन और डिस्ट्रिक्ट टाउन में, तो लोग कुछ बच्चे पीछे भी बस के पीछे लटक करके पहुंच जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पर। तो वहाँ पर लिखा रहता है लटक ले तो गेले बेटा। तो वही है, लटक करके तो आप सिलेक्शन पा जाते हैं, लेकिन प्रॉपर जो पोस्ट चाहिए, एसडीएम डीएसपी का पोस्ट चाहिए, वह नहीं मिलता है। और यह सारी चीज़ें केवल बीपीएससी के लिए नहीं है, या यूपीएससी के लिए भी उतनी ही चीज़ें हैं कि, और वहाँ तो और भी ज़्यादा है। तो अगर आप सिविल सर्विस का ख्वाब देख रहे हैं तो इन सारी चीज़ों पर आप काम कीजिए। मीडियम चेंज नहीं कर सकते। एक चीज़ और भी है, देखिए, जो मैं यहाँ पर मेंस के लेवल पर एक ऑप्शनल, मेंस वाला पॉइंट में आपका काउंट होगा, ये ऑप्शनल भी आपका मैटर करता है, ऑप्शनल भी मैटर करता है। इंग्लिश मीडियम वर्सेस हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है कंटेंट के लेवल पर, गाइडलाइन के लेवल पर। वहीं दूसरी ओर इंग्लिश मीडियम में कंटेंट बुक्स वगैरह अच्छी है। दूसरी बात है कि एक ही जगह दोनों का जब कंपटीशन होता है तो इंग्लिश मीडियम वाले फायदे में रहते हैं। यही कारण है कि कहीं न कहीं यह एक इम्पॉर्टेंट कारण है कि हिंदी लिटरेचर, जो लोग हिंदी लिटरेचर लेते हैं, हिंदी लिटरेचर है या और भी कोई लिटरेचर, मैथिली वगैरह या समथिंग लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फायदे में रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले से उनका कंपटीशन नहीं है। अगर कोई सोशियोलॉजी लेता है, हिस्ट्री लेता है, इकोनॉमिक्स लेता है, एंथ्रोपोलॉजी लेता है, पबैड लेता है, तो वहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में कंपटीशन होता है, लेकिन लिटरेचर में नहीं होता है। अगर हिंदी लिटरेचर है तो उसमें सबको हिंदी में ही देना पड़ेगा जवाब। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट, और ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या होता है, मार्क्स वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है, वहाँ पर स्केलिंग होती है, मॉड्यूलेशन होता है। तो इसलिए एक बहुत बड़ा रोल आप देखेंगे कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का होता है सिलेक्शन में, सिलेक्शन होने न होने में। जीएस तो एक मैटर है ही, क्योंकि वहाँ पर 600 मार्क्स है अगर बीपीएससी की बात करूँ तो, लेकिन 1/3 मार्क्स आपके ऑप्शनल से भी आता है। तो यह भी एक बहुत बड़ा इशूज है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। इसलिए आप अपने लेवल को वहाँ तक पहुँचाइए, ठीक है, जिस लेवल पर इंग्लिश मीडियम वाले प्रोड्यूस कर पाते हैं, जिस लेवल पर उनका कंटेंट लेवल है, जिस लेवल पर उनकी मेमोराइजेशन की कैपेसिटी है, कुछ खास वर्ड, कुछ खास टर्मिनोलॉजी, कुछ सेंटेंस को बार बार यूज करते हैं, शब्दों के साथ खेलने की कला ज़्यादा है इंग्लिश में, ठीक है, मगिंग की कैपेसिटी, एक मेमोराइजेशन की, उस सारी कला यहाँ पर ज़्यादा बेहतर ढंग से डेवलप हो जाती है। शब्दों के साथ खेलना, कुछ खास टर्मिनोलॉजी का ही बार बार यूज करना, बिल्कुल ही रटंत विद्या, खास टर्मिनोलॉजी का, वैल्यू लेडन वर्ड्स वगैरह का ज़्यादा वहाँ पर काम कर जाता है। साइंस टेक में फ़ायदा मिल जाता है, इकोनॉमिक्स, जीएस में, साइंस टेक में, इकोनॉमिक्स में फ़ायदा मिल जाता है, और भी सब्जेक्ट में फ़ायदा मिल जाता है। तो यहाँ भी वो फायदे में होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यही सीन है, और इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को आप संभालिए, सुधारिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आप स्ट्रेटजी बनाइए, तभी आप टॉप करने का अब आज के संदर्भ में आप सोचिए। चूँकि बीपीएससी का रेगुलर एग्जाम हो रहा है, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो आएंगे। क्या ठिकाना कल होकर के साउथ इंडिया के भी लोग आना शुरू हो जाए। चूँकि रेगुलर एग्जाम यहाँ हो रहा है, बहुत सारे आप देखेंगे कि अपने ही रिपब्लिका के ही कुछ रिजल्ट इस बार 64 बीपीएससी में हरियाणा से भी है, यानी
अपने यहाँ हरियाणा के स्टूडेंट्स भी, एक डॉक्टर अनुजा हुआ करती थी, इस बार एक प्रिया अरोड़ा है अम्बाला से, चंडीगढ़ से, तो वहाँ के भी बच्चे यहाँ पर आकर के गाइडलाइन लेकर के बेटर कर रहे हैं, सिलेक्शन पा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना होगा कि केवल एक लोकल लेवल पर चीज़ें नहीं हैं, यह भी केवल स्टेट लेवल पर नहीं, खासकर बिहार गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसमें तो आप देख ही रहे होंगे कि किसी भी ढंग से वह एक डोमिसाइल पॉलिसी को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। एक उस माइंड सेट पर काम, जो कि बहुत सारे स्टेट्स ने कर दिया है कि प्राइवेट जॉब में या फिर जो डी ग्रेड का सी ग्रेड का जॉब है उसमें लोकल पीपल्स के लिए रिजर्वेशन कर दिया है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल ही खुल्लम खुला सबके लिए है। तो सबके लिए तो सब लोग आएंगे, सब लोग आएंगे तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ तो होगा ही। अब बीपीएससी यूजीसी लेक्चरशिप का जब इंटरव्यू ली तो पता चला कि उसमें बहुत सारे राजस्थान के लोग आ गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग आ गए, और बिहार के क्यों वहाँ पर मार्क्स ज़्यादा, वहाँ पर उनको एकेडमिक में मिला हुआ है, तो पॉइंट ज़्यादा है और इंटरव्यू में ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएगा, हो जाएगा उनका सिलेक्शन। चलिए एक दूसरा पहलू है, इसकी चर्चा कभी बाद में होगी। तो यह सीन है और इस सीन के अकॉर्डिंगली आप अपने आप को सुधारिए, संभालिए, रणनीति में चेंजेज लाइए, और तब फिर दमखम के साथ आप जो आगे 65वीं बीपीएससी है, 66वीं 67वीं जो भी है, या फिर यूपीएससी है, और फिर आप रणक्षेत्र में, रणभूमि में आप आइए। तब फिर बराबरी के स्तर पर जब मुकाबला होगा तभी आप उनके लेवल तक आ पाएंगे, आप टॉप कर पाएंगे, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ ये अच्छा लगा होगा, और इसके अकॉर्डिंगली आप रणनीति में करेंगे, चेंज करेंगे, और इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर। ओके बाय, टेक केयर।